हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने चैनल IT स्टार पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपने पाइथन प्रोग्रामिंग के विषय में सुना होगा। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हर फील्ड में, प्रोग्रामिंग के फील्ड में आज हर कंपनी पाइथन पर काम कर रही है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज से हम एक नया कोर्स चालू कर रहे हैं जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। इस कोर्स को अटेंड करने के बाद में आप कंप्लीट पाइथन में काम करने लायक हो जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि पाइथन क्या होती है, इस पर कहाँ से काम किया जाता है, इसमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें आप इस कोर्स को अटेंड करने के बाद में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस कोर्स के दौरान हम आपको क्या क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले पहली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इस पार्ट में आपको पाइथन के एडवांटेज, इसके फीचर्स, इसका इंस्टॉलेशन और इस पर बेसिक काम करना सीखा जाएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाइथन में लिटरल्स कैसे यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक फंडामेंटल वाला जो पार्ट है दैट वी विल डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। सेकेंड, वी विल डिस्कस द फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर काम करना सीखेंगे, प्लस इसके साथ में लूपिंग पर काम करना सीखेंगे। कितनी तरह की कंडीशंस हम पाइथन में लगा सकते हैं, किसी तरीके से हम लूपिंग इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर फ्लो कंट्रोल में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड, हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर पाइथन के जो इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे नंबर्स होता है, स्ट्रिंग होता है, डिक्शनरी, टपल्स, इन सब पर काम करना सीखेंगे और इनमें एलिमेंट्स को इंसर्ट करना, स्टोर करना, प्लस डिस्प्ले करना, मैनिपुलेट करना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द functions, modules and the packages in the Python. Here we will learn the inbuilt functions and the user defined functions. हम user defined function कैसे बना सकते हैं, inbuilt functions क्या होते हैं, पाइथन की लाइब्रेरी क्या होती है, उसको हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। फाइल हैंडलिंग मीन्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हम किसी फाइल के अंदर डेटा को रीड या राइट करना सीखेंगे। तो फाइल हैंडलिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर फाइल हैंडलिंग वी विल डिस्कस द एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में प्रोग्रामिंग में जितने तरह की एक्सेप्शंस होती हैं, एरर्स आते हैं, उनको हम सीखेंगे और उनको हैंडल किस तरीके से किया जाता है, इस चीज़ पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो होती है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको पाइथन में किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, क्लास बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना, दीज ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस हियर। एंड उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस हैंडलिंग। डेटाबेस हैंडलिंग में हम पाइथन लैंग्वेज को MySQL के साथ में डेटाबेस हैंडलिंग करेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, डेटाबेस कनेक्ट कैसे किया जाता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो कमांड्स होते हैं उनको पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जिसको मल्टी थ्रेडिंग बोला जाता है। पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, किसी भी थ्रेड्स को, किसी भी प्रोसेस को कैसे हैंडल किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, एट लास्ट हम एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जो कुछ भी हम यहाँ पर ओवरऑल सीखेंगे उसको किसी प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप हमारे कंप्लीट वीडियोस को फॉलो करेंगे, वीडियोस को रेगुलरली वॉच करेंगे, तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग में अच्छे से काम करना सीख जाएंगे और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह आप काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पाइथन एंड C++ के साथ साथ जल्द ही हम नेटवर्क सिक्योरिटी और डेटा साइंस पर भी वीडियोस बनाने वाले हैं। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप हमारे चैनल से बने रहें, चैनल से कनेक्टेड रहें, हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाइथन एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज के कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है कि पाइथन आपका कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब ओप्स के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे के सारे हम पाइथन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लास बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना, ओवरलोडिंग करना, दीज ऑल कॉन्सेप्ट वी कैन इंप्लीमेंट इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट इज दैट का पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसमें इंटरप्रेटर होता है जो आपके कोड को कन्वर्ट करता है, वन बाय वन रीड करता है, रीड करने के बाद में बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है पाइथन का कि पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज है। यू नो द बेटर हाई लेवल लैंग्वेज, इसको यहाँ एक्सप्लेन करना ठीक नहीं समझता मैं। नेक्स्ट होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन वी कैन डेवलप इन पाइथन। जितनी भी तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, आप विंडोज एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, वेब एपीआई, एवरीथिंग यू कैन डेवलप इन पाइथन। इसी कारण से पाइथन आज के डेट में नंबर 1 पोजीशन पर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चाहें उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर
पाइथन में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है इजी टू लर्न। पाइथन को यूज़ करना बहुत इजी है, इसमें काम करना बहुत आसान है। अगर आपने इससे पहले कभी कोई प्रोग्रामिंग नहीं की है, आपको नॉन प्रोग्रामिंग फील्ड से हैं, तो भी आप आसानी से पाइथन सीख सकते हैं, पाइथन में डेवलपमेंट का काम चालू कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये आपके पाइथन के मेन एडवांटेज हैं, पाइथन के मेन फीचर्स हैं। अब हम देखते हैं पाइथन को इंस्टॉल करना, कि पाइथन को जनरली किस तरीके से हम सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर आप वेब ब्राउज़र पर जाइए। एक साइट होती है जो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है, python.org। इसमें आप जाना है, डाउनलोड पर क्लिक करना है, और डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपको पाइथन का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा, 3.8 अभी पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है, ये लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी पाइथन में आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे आप विंडोज़ पर काम करते हैं, लिनक्स पर काम करते हैं, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पाइथन का सेटअप मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड दिस वन फ्रॉम हियर एंड इजीली यू कैन इंस्टॉल दिस वन। आप इसको इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद में जब आप पाइथन को ओपन करेंगे, आप स्टार्ट मेनू में जाइए, और पाइथन जब आप यहाँ से ओपन करना चलेंगे, जस्ट वेट फॉर इट, इसको ओपन करने देते हैं। जब तक पाइथन आपने जब यहाँ से ओपन किया, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है पाइथन का 3.8 वर्जन। आप इसको ओपन कीजिए यहाँ से, तो आपके सामने पाइथन का एक विंडो ओपन होगा। ओके, ठीक है, चलिए, पाइथन का एक विंडो ओपन हुआ, इसको बोलते हैं पाइथन सेल। इसको क्या बोला जाता है? पाइथन का सेल बोला जाता है। पाइथन सेल का मतलब होता है कि आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी प्रोग्राम आप बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से होगा, आपका प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, इसलिए इसको पाइथन सेल बोला जाता है। आप डायरेक्टली यहाँ पर भी अपने कोड लिख सकते हैं, अपने प्रोग्राम लिख सकते हैं। इस मोड को इंटरप्रेटेड मोड बोला जाता है। देखिए, जो आपने पाइथन का सेटअप इंस्टॉल किया है, इसमें हम दो मोड में प्रोग्राम लिख सकते हैं। पहला मोड होता है इंटरप्रेटेड मोड, दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, इंटरप्रेटेड मोड में क्या होता है, ये आपके सामने जो साइन दिख रहा है, इसके सामने आप अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, और इसकी नेक्स्ट लाइन में ही आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट में आपने यहाँ पे लिख दिया वेलकम। ठीक है, तो वेलकम आपने लिखा, तो एंटर करते ही नेक्स्ट लाइन में आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, इसको इंटरप्रेटेड मोड बोला जाता है। इसके अलावा भी आपका नेक्स्ट जो रहता है हमारा, जिसको स्क्रिप्ट मोड बोलते हैं, स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए आपको यहाँ पर फाइल मेनू पर क्लिक करना है, न्यू फाइल पर क्लिक करना है, और आपके सामने इस तरीके से न्यू फाइल बन जाएगी। इसको स्क्रिप्ट मोड बोला जाता है। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि आप अपना पूरा स्टेटमेंट एक साथ लिखेंगे, पूरा प्रोग्राम एक साथ लिखेंगे, और उसको एक साथ ही कंपाइल करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे, आपने यहाँ पे लिखा वेलकम, सपोज कोई भी स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, और सेकंड स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो फ्रेंड। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर आपके सामने। सबसे पहले तो वो साइन दिखाई नहीं देता है, ठीक है, जो आपको इंटरप्रेटेड मोड में दिखाई देता है। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड में आपका कंप्लीट प्रोग्राम एक साथ लिखा जाता है। एक साथ लिखने के बाद में आप इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद में आप इसको रन करेंगे। ठीक है, जैसे इसको सेव करते हैं, आपने यहाँ पे लिखा माय प्रोग्राम, कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं, और माई प्रोग्राम, इसका एक्सटेंशन जो होता है .py होता है, पाइथन का एक्सटेंशन, ध्यान रखिएगा। सेव करने के बाद में माई प्रोग्राम आपने सेव किया, सेव करने के बाद आप इसको रन करेंगे। ठीक है, रन करने के लिए आप रन मोड में पाइथन सेल पे क्लिक, रन मोड में क्लिक करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, इसका शॉर्टकट होता है। रन मोड पर, मॉड्यूल पर क्लिक करते ही पाइथन आपका जो प्रोग्राम है वो आपका रन हो जाएगा, और पाइथन सेल पर आपको इसका आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका पाइथन सेल है, यहाँ पर आपके दो स्टेटमेंट्स आपने लिखे, दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर दिखाई दिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि स्क्रिप्ट मोड में किस तरीके, इंटरप्रेटेड मोड में किस तरीके से काम किया जाता है, और पाइथन के स्क्रिप्ट मोड में किस तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पाइथन के कुछ एडिटर्स भी आते हैं, जिनको IDE बोला जाता है। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, वो IDE भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपने इक्लिप्स सुना होगा, पाईचार्म सुना होगा, ठीक है ना, स्पाइडर सुना होगा, ये सभी पाइथन के एडिटर्स होते हैं। पाइथन को IDE प्रोवाइड करते हैं, जिनमें हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, एक एडिटर होता है पाईचार्म, जिसको डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे गूगल पर चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी इसकी लिंक खुली हुई है, अगर आप लिंक नहीं जाते हैं तो डायरेक्टली आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। आप गूगल पे जाइए और डायरेक्टली यहाँ पे लिखिए डाउनलोड पाईचार्म और पाइथन। ठीक है, करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा पाइथन IDE फॉर प्रोफेशनल डेवलपर, इस पर आपको क्लिक करना है।
इस लिंक पर क्लिक करते ही आप देखेंगे पाईचार्म का डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगी। इसमें दो पाइथन के वर्जन दिखा रहा है आपके लिए, प्रोफेशनल दिखा रहा है एंड कम्युनिटी दिखा रहा है। देखिए प्रोफेशनल में क्या होगा कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ये आपका अगर लाइसेंस नंबर नहीं है आपके पास, रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमारे लिए कम्युनिटी सही है, हम कम्युनिटी डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से कम्युनिटी डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद में डायरेक्टली हम पाईचार्म पर काम करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाइथन का एडिटर भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक और पाइथन का एडिटर होता है जिसको हम बोलते हैं एनाकोंडा। आपने सुना होगा, एनाकोंडा बेसिकली एक बहुत बड़ा पैकेज प्रोवाइड करता है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, जिसको हम डायरेक्टली, जैसे मैं आपको बताता हूँ एनाकोंडा डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से गूगल पर जाएंगे और गूगल पर डायरेक्टली आपको सर्च करना है डाउनलोड एनाकोंडा फॉर पाइथन। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है ना, आप यहाँ पर जाएंगे, एनाकोंडा को डाउनलोड करेंगे। एनाकोंडा क्या होता है, बहुत सारी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, बहुत सारे एडिटर्स इसमें होते हैं। आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको डाउनलोड कीजिए। ये वाला आप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें बहुत सारे आपके एडिटर्स होते हैं। इसमें देखिए पाईचार्म भी इसका पार्ट है, वो भी एनाकोंडा के अंदर काम करता है। ये क्या करता है एनाकोंडा, आपको एक कंप्लीट लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसके अंदर आपके बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट होती हैं जिनको हम आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहे तो एनाकोंडा भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल कर रखा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि एनाकोंडा पर काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था इंस्टॉलेशन पार्ट के, पाइथन को किस तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जा सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग ऑन पाइथन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पाइथन में प्रोग्रामिंग लिखना, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, स्क्रिप्ट, और उसके आगे अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हमारा रहेगा पाइथन में फ्लो कंट्रोलर, स्टेटमेंट लिखना, कंडीशनल लगाना है, लूपिंग स्टेटमेंट लिखना। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स, बने रहें हमारे साथ में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और कंटिन्यू पाइथन सीखते रहें। टेक केयर, बाय बाय।